इनके नाम पर कई सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को ये अपने नाम कर चुके हैं और अब इनका लक्ष्य नागपुर का नाम रोशन करना है। अतः अब स्वागत भाषण हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मनोवेद के डॉक्टर हरकिशन ममतानी जी को। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल और हमारे आदरणीय बाबूजी माननीय श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, हमारे सम्मानित अतिथि तत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रो चांसलर श्री डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक हमारे प्रिय दादाजी श्रद्धेय अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी, पूर्व नागपुर के लाडले आमदार श्री कृष्णा खोपड़े जी, भाजपा व्यापारी आघाड़ी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हम सबके चहेते श्री वीरेंद्र कुकरेजा जी व अन्य सभी मान्यवर। इस सभा में उम्र में सबसे छोटा हूँ, इसलिए आप सबको नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। धनतेरस के इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ और मनोवेद इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ यूनिट के उद्घाटन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात हो गया होगा, मैंने अपनी एमडी की पढ़ाई निम्हांस बेंगलोर में की थी। जिन्हें शायद ना पता हो, न्यूरो साइंसेज में निम्हांस एशिया का एक एपेक्स इंस्टीट्यूट माना जाता है, जिसकी गिनती एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ सहित भारत के अन्य इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में होती है। वहाँ मेरे कोर्स के दौरान मैंने एक अनोखे उपक्रम पर मेरा ध्यान गया, जो उसके पहले अपने मेडिसिन के छोटे से करियर में मैंने ना कभी देखा था ना कभी सुना था, और वह था वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। यूँ तो हम ज़्यादा सुनते रहते हैं कि किस तरह मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद विशेषज्ञ किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं, बट वहाँ जो चीज़ दर्शनीय थी वो यह थी कि एक ही छत के नीचे मॉडर्न मेडिसिन का एक साइकाइट्रिस्ट, एक आयुर्वेद के मनोरोग विशेषज्ञ और एक योगा थेरेपिस्ट सभी साथ में मिलकर काम करते थे और उस जो भी रोगी का वो हित चाहते हैं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपना अपना योगदान देते थे। बस वह अनुभव था जिसे देखते हुए मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा ही प्रोजेक्ट एक हमारे मध्य भारत की जनता के लिए शुरू किया जाए। अब घर पर रिसोर्सेज की तो कमी नहीं थी, शायद मेरा यहाँ यह कहना उचित ना हो क्योंकि वे मेरे माता पिता हैं, लेकिन आई टेक दिस लिबर्टी टू से दैट घर पर पहले से ही 2 वरिष्ठ और अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक उपस्थित थे। मैंने अपना यह कॉन्सेप्ट अपने पिताजी को पिच इन किया और उन्हें भी यह बहुत पसंद आया और आज मनोवेद आपके सामने है। आज के इस तनावपूर्ण जीवन में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, पर लोगों में अभी भी इसको लेकर जागरूकता की कमी है। लोग मन को उदासी होना या घबराहट होना या नींद ना आना ऐसे लक्षणों को एक आम बात समझते हुए अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं। यह नहीं समझते कि उससे किस तरह उनकी जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यह उसी तरह की एक बात हो गई कि चोट लगने के चलते आपको जो दर्द होता है, आप दर्द को सहन कर अपना काम तो कर सकते हैं, पर अगर पेन किलर ले लें तो वो दर्द को थोड़ा कम किया जा सकता है और आपके काम और आसानी से हो जाएंगे। बस उसी तरह से मानसिक समस्याओं के लिए भी आपको एक योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, जिससे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, जैसे कि मनोरोग विशेषज्ञ के पास केवल सिर्फ पागल लोग जाते हैं या मनोरोग विशेषज्ञ केवल नींद की दवाइयां देते हैं, जो कि सब निराधार और सरासर गलत है। मनोवेद में हमारा दृष्टिकोण है कि हम यहाँ मानसिक स्वास्थ्य संबंधित हर समस्या का उपाय आपको दे सकें। यहाँ पर हम मेरी मॉडर्न मेडिसिन की निपुणता का तो इस्तेमाल करेंगे ही, पर उसके साथ ही लोगों की सलाह और इच्छा अनुसार हमारे भारत की प्राचीन विद्या जैसे आयुर्वेद और योग का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा। अब रही बात एविडेंस की, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच की दिशा में कुछ शोध किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे निम्हांस बेंगलोर में ही एक अध्ययन हुआ था, जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि डिस्थाइमिया यानी कि माइल्ड डिप्रेशन में सुदर्शन क्रिया योग और एक इमिप्रामिन नाम का एंटी डिप्रेसेंट होता है, जिसके प्रभाव में कोई अर्थपूर्ण फर्क नहीं था। यानी आप यह कह सकते हैं कि माइल्डर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन में एक प्रॉपर योगा थेरेपी भी एक आप ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और संभावना है कि अगर आप एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करें तो वो उसी के जितना इफेक्टिव होगा। हाँ, हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि ज़्यादा गंभीर मानसिक रोगों के लिए आपको मॉडर्न मेडिसिन की सहायता भी लेनी चाहिए।
योग और आयुर्वेद का योगदान कई प्रकार के मानसिक रोग में दिखाते हुए इसी तरह के कुछ और अध्ययन हो चुके हैं, पर समय के अभाव के चलते शायद वह सब मैं आपको ना बता पाऊँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उनके परिणाम बहुत ही भरोसा देने वाले हैं। पर साथ ही इस मंच पर मैं यह भी स्वीकार करूँगा कि मानसिक रोगों में आयुर्वेद और योग के रोल को लेकर जो हम कहते हैं रोबस्ट एविडेंस, उसकी थोड़ी कमी है। और इसका कारण यही है कि शायद शोधकर्ताओं ने इसकी तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया है। मनोवेद के तहत हम यह साइंस की इस गैप को भी भरने की इच्छा रखते हैं। मरीज हित के साथ साथ हम विज्ञान को भी अपना योगदान देने का विजन रखते हैं और आशा करते हैं कि आप सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा। आप सबके इतने धैर्य के साथ मेरे 2 शब्द सुने, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा रखता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहेगा। धन्यवाद।